बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मैसिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक LOC पर सीज़ फायर के हवाले से जो मुआहिदा 2003 में तय पाया था उसकी पासदारी और उस पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद करने के लिए एक बार फिर मुत्तफिक हो गए हैं। इसमें LOC पर सीज़ फायर के हवाले से मुस्तकबिल में होने वाली जितनी भी वायोलेशंस हैं उन सब को अवॉइड किया जाएगा, यानी कि दोनों अतराफ से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि कोई भी फरीक एक भी गोली ना चलाए। फिलहाल इस अंडरस्टैंडिंग के तहत मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत PK को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाजरीन, इस अंडरस्टैंडिंग के तहत दोनों अफवाज के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान एक टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट हुआ जिसमें पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल अजहर वक्कास और इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह के माबैन होने वाली इस मीटिंग में लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर शोबों में आज़ाद, वाज़ेह और खुशगवार माहौल में मौजूद सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान हॉटलाइन राब्ते की एक नया तरीक़ेकार क़याम किया जाएगा और उसके बारे में बातचीत भी की गई। बयान के मुताबिक दोनों फरीकैन ने LOC के साथ जंग बंदी पर न सिर्फ इत्तफाक किया है बल्कि दोनों DGMOs ने एक दूसरे की बुनियादी मामलात और खदशात को हल करने पर भी जोर दिया ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा अमन कायम किया जा सके। नाजरीन, यहाँ आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इंडिया, जिसने गुज़िश्ता साल LOC पर तूफ़ान बर्पा कर रखा था, वो अचानक LOC पर सीज़ फायर जैसे मुआहिदे पर सख्ती से अमल दरामद करने पर राजी हो गया, जबकि ये मुआहिदा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में तय पाया था। और इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बहुत ज़बरदस्त तिजारती और सफारती ताल्लुकात कायम हो गए थे, लेकिन कुछ साल बाद सन 2006 में इंडिया की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गईं। 2008 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हर साल एवरेज 50 to 60 टाइम्स सीज़ फायर वायलेशंस हुई और सन 2013 से 2018 के दरमियान जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर इक़्तिदार था, उन वायलेशंस की तादाद हर औसतन औसतन 500 से 600 तक तजावुज़ कर गई और इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार में आना था। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि ये डिसएंगेजमेंट पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि सिर्फ साल 2020 की अगर बात करें तो तकरीबन 3000 टाइम्स इंडिया की तरफ से सीज़ फायर वायलेशंस की गई, जिसकी जद में 33 इनोसेंट सिविलियंस शहीद हुए और 260 जख्मी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख के मुकाम पर चाइना और इंडिया के दरमियान पेंगोंग स्टो लेक के एक मुकाम पर भी डिसएंगेजमेंट देखने को मिली, जहां बाआसानी ये देखा जा सकता है कि चाइना ने भारत की बहुत सी लैंड पर कब्जा किया, उनकी पिटाई की और फिर उन वीडियोस को वायरल करके पूरी दुनिया में उन्हें बदनाम किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन इस्तेमाल किए, मुंबई जैसे इंपॉर्टेंट शहर में ब्लैकआउट किया और उन्हें गर्दन से पकड़कर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर एक जगह बिठाया। और इन सब वजूहात की बिना पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया अब अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है, क्योंकि इंडिया अब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि 2.5 फ्रंट पर लड़ाई करके कामयाबी हासिल करना मुश्किल ही नहीं, इंतहाई नामुमकिन है। जिसका मतलब ये कि एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और सबसे बढ़कर इंटरनल थ्रेट जिसमें सिखों का बगावत का खदशा और दूसरे पड़ोसी ममालिक में चाइना का बढ़ता हुआ अस्व रसूख और मिलिट्री बेसिस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इसी बात का एतराफ़ बहुत से भारतीय एक्सपर्ट्स अपने तर्जुमे में बारहा कर चुके हैं कि स्पेशली चाइना और पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ बैक वक्त लड़ाई करना और जीतना इम्पॉसिबल है। और बहुत से इंडियन एक्सपर्ट्स ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जो पीस है वो बहुत ज़रूरी है और ये कहना गलत ना होगा कि भारत की तरफ से ये एक बहुत समझदारी का कदम उठाया गया है और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीस कायम किया जाए और इस बात का टेक्निकल एडवांटेज भी इंडिया को ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका की बातों में आकर अपने आप को इतनी बुरी तरह फंसा लिया है कि अब इसके पास इस कदम के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ छेड़खानी ना करे। और इंटरेस्टिंगली इंडिया ने इसी पर अमल दरामद किया और इसी वजह से नो डाउट जो टेक्निकल एज है वो भारत को ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जब बॉर्डर पे पीस होगा तो कोरोना की वजह से जो उसकी गिरती हुई इकोनॉमी है और जो उसके इंटरनल इश्यूज़ हैं उन्हें अब फोकस करने का मौका मिलेगा और यही फ़ायदा अगर पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो पाकिस्तान को भी है।
अब देखना यह है कि इंडिया कब तक इस मुआहदे की पासदारी रखता है, और ये भी हो सकता है कि इंडिया का इसमें कोई हिडन प्लान हो, और अगर कोई हिडन प्लान नहीं है तो इसमें फ़ायदा इंडिया का ही है नाजरीन। और अगर एक और डायमेंशन से देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान की जो पीस की ऑफ़र है असल में उसे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने श्रीलंका के अपने दौरे के दरमियान हमेशा की तरह एक बार फिर मुज़ाकरात और पीस की बात करते हुए कहा था कि अकल गालिब आ जाएगी और हमें महज़्ज़ब हमसायों की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि गुर्बत से निमटने का वाहिद रास्ता तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी है। और यही बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने भी कही थी कि मिलिट्री सॉल्यूशंस कोई हल नहीं होते, और शायद यही वजह है कि पिछले 3 माह से पाकिस्तान और इंडिया के माबैन बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे थे, मिलिट्री लेवल पर भी और डिफरेंट लेवल्स पर भी। और अब जाकर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि स्पेशल ऑफेंसिव यूनिट्स जो कि दोनों अतराफ से एक दूसरे के लिए जरहाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते थे, इन यूनिट्स को दोनों अतराफ से पुल बैक किया जाएगा, और ये स्पेशल ऑफेंसिव यूनिट्स दोनों अतराफ से एलओसी पर फॉरवर्ड पोजीशन से दूर हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वापस भी शामिल हो सकते हैं, और बाकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो वैसे ही रहेगी नाजरीन। अब इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है 2 फ्रंट और 2.5 फ्रंट वॉर, जिससे भारत ने बहुत खूबसूरती से अपने आप को बचाने की कोशिश की है और इस वॉर को अवॉइड किया है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, वरना इंडिया एशिया में और पूरी दुनिया में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ख़राब कर रहा था। और यही वो वक्त है कि जब बीजेपी हुकूमत को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ वोट के पीछे भूखी है या अपने स्ट्रेटेजिक नुकसानात का भी सोचती है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इंडिया की नज़र में एक ऐसा बड़ा इशू है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है नाजरीन। जैसे कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद उनकी हुकूमत की सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह आइसोलेट किया जाए। वो तो नहीं हुआ, जैसे पिछले दिनों अमन 21 जैसे एक्सरसाइज ने न सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया जैसी सुपर पावर्स की मिलिट्रीज को एक जगह इकट्ठा किया, बल्कि 48 ममालिक की बहरी अफवाज ने इस कामयाब एक्सरसाइज में शमूलियत की। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत अच्छे तरीके से अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स खेल रहा है, और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के जो 2 बड़े ब्लॉक्स हैं उनके साथ बैक वक्त बनाकर रखी हुई है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तरफ सऊदी ब्लॉक और दूसरी तरफ टर्किश ब्लॉक, और पाकिस्तान कामयाबी से इनमें बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ 2 बड़े ग्लोबल ब्लॉक्स हैं जिनमें पाकिस्तान की एक बहुत अहम पोजीशंस है, जिसमें एक ब्लॉक सी पैक की डेवलपमेंट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ब्लॉक चाहता है कि सी पैक जैसा इंपॉर्टेंट मंसूबा हरगिज़ कामयाब ना हो, ताकि पाकिस्तान अफ्रीका और सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट ना हो पाए और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कामयाब ना हो। नाजरीन, इंडिया चाहे जितना ही बुरा क्यों ना सोच ले, इंटरनेशनली पाकिस्तान के अच्छे इक़दाम को हर फोरम पे सराहा जा रहा है। जैसे कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार है उसे अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है, और ये सारी डेवलपमेंट इंडिया को हजम नहीं हो रही। और गुज़िश्ता रोज़ FATF के इजलास में भी इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, और वहाँ भी भारत को मुंह की खानी पड़ी जब FATF के सदर की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने FATF की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल प्लान पर बहुत कम वक्त में और बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, और जल्द पाकिस्तान वाइट लिस्ट में दाखिल हो जाएगा। नाजरीन, हमारी दुआ है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट कायम रहे और हमारे LOC के बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तानी सिपाही और मासूम अवाम को सुकून का सांस मिले और वहाँ अमन कायम रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कंट्रोल लाइन के साथ जंग बंदी का ये ताज़ा अहद कब तक बरकरार रह सकता है, ख़ास तौर पर मौसम गर्मा के करीब आने के साथ, क्योंकि सालाना मामूल के मुताबिक वादे कश्मीर में मौसम गर्मा शुरू होते ही भारत की तरफ से दहशत गर्दी की दरअंदाजी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हालात एक मरतबा फिर कशीदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।